Hello students, chapter number 4, exploring the algebraic identity. This is exercise 4.4. The question here we have, select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly. तो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 41 स्क्वायर, अगर मैं 41 इंटू 41 करके देख लूँ, इवन देन आई विल गेट द सेम आंसर. लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर है, वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ओनली. तो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है. मैं यहाँ पे फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज़ लिखने लगी हूँ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करो और खुद से आइडेंटिटीज़ लिखो, या फिर वॉइस बिल्कुल बंद करके, और मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, और साइड बाय साइड आप चेक करते चलो. ठीक है जी. आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है हम लोगों के पास a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर. That will be equal to a square plus 2ab plus b square. Second identity है a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Third identity है a square minus b square will be equal to a plus b, a minus b. Next है a plus b plus c its whole square will be equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and plus 2ca. नेक्स्ट हम लोगों के पास आइडेंटिटी आ जाएगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. तो ये टोटल हम लोगों के पास 5 आइडेंटिटीज़ हैं. इन्हीं को अपने माइंड में रख के हम लोगों ने सम को सॉल्व करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पकड़ते हैं, 41 स्क्वायर. 41 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 1. वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे दो नंबर्स का प्लस है, होल स्क्वायर है. आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे यूज होगी. तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे a क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और b क्या है हम लोगों के पास 1 है, तो और प्लस अपने आप एडजस्ट हो गया. तो देखना ये कि a की जगह पे 40 रखेंगे, b की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे. तो पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1600, 4 2 8, 80 आ गया, प्लस 1 आ गया. अगर आप इन सभी को प्लस करोगे यू विल गेट 1681. दिस इज द आंसर. व्हेन यू मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई बाय 41 डायरेक्टली, इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर. लेकिन अगर आप पेपर में 41 इंटू 41 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला. ठीक है, तो ऐसे नहीं करना. आपने आइडेंटिटी को यूज़ करना है. उन्होंने ये चेक करना है कि आपको आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 27 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे करते हैं 27 होल स्क्वायर. देखो 27 कैन बी रिटन एज 20 प्लस 7 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 30 माइनस 3 ले रही हूँ. ठीक है, अगर ये माइनस है इट मीन्स आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज होगी, माइनस वाली. तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं जो हम लोगों ने यूज करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब a क्या है वो है 30, b क्या है वो 3 है, नॉट माइनस 3. 90% बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं. a तो है 30, b को माइनस नहीं लेना, b को सिंपल हम लोगों ने 3 लेना है, क्योंकि माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है फॉर्मूले में. डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. यहाँ पे माइनस नहीं, ओनली 3. देन वी हैव प्लस, इसको फॉलो करना है, एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. अब ये हम लोगों के पास आ जाएगा 900. 3 2 6, 6 इंटू 3 इज 18, 180 आ गया, और यहाँ पे आ गया 9. अगर आप तीनों को करोगे यू विल गेट 729. डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. ठीक है जी. अब हम थर्ड पार्ट करेंगे. जो थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज 27 इंटू 17. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 23 इंटू 17. अच्छा, 23 कैन बी रिटन एज 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, ये तो इजी हो गया. और अगर मैं 20 में से 3 को माइनस करूंगी आई विल गेट नंबर 17.
तो अगर आइडेंटिटीज देखते हैं तो तीनों में से आइडेंटिटी लगेगी दिस वन, a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूंगी सबसे पहले, a प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में है तो आप कन्वर्ट करोगे राइट हैंड साइड की फॉर्म में, अगर राइट में है तो कन्वर्ट करोगे लेफ्ट में। तो यहाँ पे a क्या आ जाता है, अगर मैं देखूं a आ जाता है 20 और b क्या आ जाता है 3, नॉट विद साइन। ठीक है, अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 9। यहाँ पे 90% बच्चे क्या लिख देते हैं, 6 लिख लेते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आंसर इज 391। ये हम लोगों का थर्ड था। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फोर्थ हमें दिया हुआ है 135 इट्स होल स्क्वायर। सो दिस इज 135 इट्स होल स्क्वायर। अब देखो 135 इट्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 130 प्लस 5। तो आप 140 माइनस 5 करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी मैं यूज करने वाली हूँ वो प्लस की है और होल स्क्वायर की है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है 130, b क्या है 5 है, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू, आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड नंबर का स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, या 2ab साइड पे भी रख सकते हो और बीच में भी रख सकते हो। अब 13 स्क्वायर 169 सभी को पता है और 2 zeros आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 5 2s are 10 और एक 0 यहाँ पे लगेगी, ये क्या बन गया 1300, 5 5s are 25। अगर आप इन सारे को प्लस करते हो यू विल गेट 18,225 इज द आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। अगर फिफ्थ पार्ट को देखा जाए तो हम लोगों के पास है 97 इट्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 97 इट्स होल स्क्वायर। 97 स्क्वायर बहुत ही इजी है। 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर। अच्छा, आइडेंटिटी कौन सी यहाँ पे लगने वाली, बीच में माइनस है तो बहुत सिंपल है अभी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो गलती आपकी कहाँ पे होगी, गलती आपकी सिंपल यहाँ पे हो जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या लेना है, a और b। a हम लोगों के पास 100 आ जाएगा और b हम लोगों के पास नॉट माइनस 3, दिस इज 3 ओनली। तो ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं सीधा इसके ऊपर, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट होके आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो इसको अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 आ गया, 3 2 6 आ गया, ये 600 बन गया और ये बन गया 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 9409। और अगर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे इवन देन यू विल गेट द सेम आंसर। अब हम लोग करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई बाय 29। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 29, 18 मल्टीप्लाई बाय 29 में 18 को लिख सकती हूँ 20 माइनस 2। अच्छा, इसको लिख सकती हूँ 20 प्लस 9। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज थी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं सेकेंड आइडेंटिटी देखती हूँ वो भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो अगर आप सेकेंड आइडेंटिटी देखते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो भी नहीं। अच्छा, थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। अगर मैं ये आइडेंटिटी देखती हूँ तो यहाँ पे ये पहला नंबर भी सेम है, दूसरा भी सेम है, लेकिन यहाँ पे पहला तो सेम है नो डाउट, लेकिन ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना। तो आइडेंटिटी नंबर कौन सी यूज हो गई यहाँ पे, x प्लस ए एंड x प्लस बी। देखो ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ से ध्यान से देखो ये दोनों सेम है राइट, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक हो गया, इट मीन्स ये आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब मुझे यहाँ पे x, a और b तीन चीज़ों को चूज करना, तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ कि मैंने आइडेंटिटी कौन सी चूज की।
x plus a x plus b will be equal to x square plus a plus b into x plus ab. अब देखते हैं x क्या है, a क्या है और b क्या है. x वो है जो सेम है, इट मीन्स x हम लोगों के पास 20 आ गया. a और b वो हैं जो डिफरेंट है. अब यहाँ पे हमें विद साइन जाना है. अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए मैंने आपको बोला था कि आपने साइन नहीं लेना. अब हम विद साइन ले रहे हैं. b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई. ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लोग इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब देखो अगर मैं इसकी फॉर्म देखती हूँ तो x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 20 - 2 और यहाँ पे आ जाएगा 20 + 9. ये वाली साइड तो हम लोगों ने लिख ली. अब इसको कन्वर्ट करना है इस साइड में. तो सबसे पहले x का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. अब यहाँ पे a प्लस b, a का आंसर क्या है -2 और +9 इंटू एक्स. एक्स क्या है हम लोगों के पास 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, आगे है प्लस a और b. a क्या है -2 इंटू 9. तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपने a और b के जो साइन विद साइन है ना, नंबर्स जो लेने विद साइन लेने हैं. ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 400. अब 9 - 2 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2. चलो एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20. तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18. तो ये नंबर बन गया 400. यहाँ पे हम लोगों के प्लस 7 2 ज़ा 140 आ जाएगा, -18 आ जाएगा. अगर आप इस सभी को सॉल्व करोगे यू विल गेट 522. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम. ठीक है, आगे चलते हैं. हम लोग नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट. जो 6th पार्ट हमें दिया हुआ है आप अपनी बुक से देख सकते हो इजीली. वो हमें दिया हुआ है 34 मल्टीप्लाई बाय 43. अब हमें ये देखना है. अच्छा, आप इसको अपनी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो नंबर चूज किया है वो मैंने लिया 40 - 6 और दूसरा नंबर लिया 40 + 3. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो साइन है, फर्स्ट जो नंबर वो सेम कर दिया, दो ये डिफरेंट कर दी. ये मेरे पास आ गए सेम और ये मेरे पास दोनों क्या आ गए, डिफरेंट आ गए. इट मीन्स कि जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी x + a x + b विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x. देखो जब मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ सब जगह पे प्लस लिख रही हूँ. अब मैं इसको मैच करूंगी. x क्या है 40 है जो सेम है. a क्या है फर्स्ट नंबर विद साइन, ये बहुत ध्यान से देखना है. b क्या है विद साइन, दैट इज 3 ओनली. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. x की जगह पे ये आ जाएगा 40 - 6 40 + 3 will be equal to 40 square plus -6 + 3 multiply by 40 plus a और b को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा a कितना दिया हुआ है -6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा. अब 4 × 4 क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा. अब -6 + 3 कितना आ जाएगा 3 एंड 3 × 4 इज 120 विद नेगेटिव साइन. ये अपने माइंड में रखना है. ठीक है, 6 + -6 × 3 इज 18. तो आंसर कितना आ गया 1462. दिस इज द आंसर. एक लास्ट पार्ट और करते हैं 8th पार्ट. ये हमें दिया हुआ है 205 इट्स होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 200, जस्ट वेट, ये आ जाएगा 200 + 5 इट्स होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी है. जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a + b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ये आ जाएगा जी 200 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b + b 5 का स्क्वायर आ गया. अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये 4 zeros आ जाएंगे. यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 विद 2 zeros 5 5 ज़ा 25. अगर आप इसको सभी को प्लस करते हो यू विल गेट 42,025. सो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए. डू द प्रैक्टिस only by writing the identities again and again, right? Thank you so much.